हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं अपना एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों से मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको लेके इधर डॉक्टर के पास जाना उधर डॉक्टर के पास जाना बहुत लगा हुआ था, तो इस वजह से नहीं शूट कर पा रही थी। अभी होली पे भी उनको हमने मतलब सुबह सुबह तबीयत ख़राब हो गई तो डिस्ट्रिक्ट में लेके गए थे एमरजेंसी में, और कोई होली पे खुला नहीं होता है हॉस्पिटल। उसके बाद 29 में भी हो गई थी, फिर भी मतलब हमको एकदम से एमरजेंसी में ही एडमिट करना पड़ा था। मतलब मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब चल रही है क्योंकि उनको शुगर की भी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी भी है, एंड थोड़ा किडनी का भी इशू रहता है। हमने सोचा, मतलब मेरी एक फ्रेंड है प्रीवियस कंपनी की, उन्होंने बोला उनके हस्बैंड ना सफदरजंग में वर्किंग है, तो उन्होंने बोला एक बार वहाँ दिखा दो सफदरगंज में। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हमने वहाँ पर बात की, बोले एमरजेंसी में दिखा दो, एडमिट कर लेंगे, ट्रीटमेंट मिल जाएगा। देन ओके, मेरे को तो पता नहीं था यार कैसा हॉस्पिटल है, मैंने बस मतलब सुना था कि काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिलते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। दैट्स वाई हम वहाँ चले गए। यहाँ से हमने कार की, तो मतलब वही हनी भैया से हमने बात की, तो उन्होंने मतलब वही 3,000 बोल दिए ना, मैं 3500 बोले थे, फिर 3,000 पे वो मान गए। ठीक है, हम यहाँ से गए, तो मतलब जाके हमने फॉर्मेलिटी जो भी थी स्टार्ट की। तो पहले तो वो बोले कि नहीं नहीं हम एडमिट नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, फिर उन्होंने मतलब बहुत चलाया वहाँ, मतलब एक व्हील चेयर तक भी नहीं थी, तो फिर उन्होंने बहुत चलाया मम्मी को, उनसे एक तो चला भी नहीं जा रहा था, वीकनेस बहुत आ गई थी एंड बॉडी में ना स्वेलिंग आ रही थी थोड़ी सी, तो नहीं चला जाता। फिर भी उन्होंने कोशिश करके यहाँ कभी मतलब ये टेस्ट लिख दिया, कभी शुगर का कुछ लिख दिया, कभी कुछ, मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने चलाया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं था। हमने सारे टेस्ट वगैरह किए, फिर हम डॉक्टर के पास गए क्योंकि वो ना एडमिट नहीं कर रहे थे, तो हमने कहा टाइम वेस्ट क्यों ही करना, वापस चला जाए। तो हम डॉक्टर के पास गए कि उन्होंने फिर रिपोर्ट्स देखी, फिर उन्होंने बोला अरे इनकी रिपोर्ट्स, इनका कैरेटीन इतना बड़ा, मतलब एडमिट होंगी। सो मैंने बोला ठीक है आप कीजिए, बताइए अब क्या करना है। तो बोले कि इनका पहले ना सिटी स्कैन एंड दूसरा क्या था एक्सरे होगा। तो मैं एक्सरे के लिए गई, सचिन मम्मी के लिए सिटी स्कैन में खड़े हो गए कि चलो मैं सिटी स्कैन का नंबर लगा देता हूँ। एक्सरे हो गया, फिर उसके बाद ना उनके ना कैनोला लगता है, तो मम्मी के हाथ थोड़े सूजे पे थे और उनकी नस वीन्स ना इतनी जल्दी मिल नहीं पाती है, तो नहीं लग पा रहा था, वो फिट नहीं बैठ रहा था। 2 जगह लगे थे बट नहीं फिट बैठा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर उन्होंने बोला ER1 में ले जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो लगाएंगे। हम वहाँ चले गए, मतलब मम्मी से चला नहीं जा रहा था, तो फिर उनको मैंने कहा आप बैठो, मैं कुछ जुगाड़ करके आती हूँ। तो फिर मैंने सचिन की ID ली, बोला आधार कार्ड, मैंने कहा मेरे इसमें है फ़ोन में, आप ले लो, देख लो, अगर नंबर वगैरह जो भी डिटेल लेनी है, फ़ोटो लेनी है। बोले नहीं ओरिजिनल चाहिए, या तो पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे पास दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। फिर मैं सचिन के पास गई, मैंने उनसे लिया उनका आई थिंक ID, हाँ ड्राइविंग लाइसेंस था। फिर उन्होंने वो सबमिट कर ली। फिर उन्होंने बोला वहाँ से ना ट्रॉली बोल रहे थे उसका, पर वो स्ट्रेचर था, वो ले लिया हमने। मैंने मम्मी को उस पर जैसे तैसे लटाया, और मम्मी का वेट भी थोड़ा अच्छा खासा है, तो मेरे को ना वो खिंची नहीं जा रही थी। एक तो उसका टायर, जो मतलब टायर कह रही पहिया था, वो भी मुड़ा हुआ था, बहुत गंदा था। फिर मैं जैसे तैसे वहाँ लेके गई, अक्की फ़ोन कर रही कहाँ हो कहाँ हो, मैंने कहा 1 मिनट रुको मैं आ रही हूँ। फिर एक भैया थे, उन्होंने बोला कि अरे देखो लड़की अकेले कर रही है, आप थोड़ा सपोर्ट करो। फिर एक भैया ने मुझे सपोर्ट किया, ER1 में मैं पहुंच गई। बोले इनके रिपोर्ट्स लाओ जो पर्चे वर्चे बने। फिर मैं दोबारा गई अक्की को लेके, वो पर्चे वगैरह लेके आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने उनके कैनोला लगाया, भैया उन्होंने कम से कम 10-20 जगह मम्मी के हाथों में छेद कर दिए, फिर एक जगह फिट बैठा, मैं वापस लाई। फिर उसके बाद मैंने उनके बॉटल एंड इंजेक्शन लगवाया, ब्लड सैंपल निकलवाया, फिर उनको हमने एक बेड पर लेटा दिया था। बॉटल जैसी ख़त्म हुई, बोले वार्ड नंबर 11 पे ले जाओ, वहाँ एडमिट होंगी। हमने कहा ठीक है। अब फिर स्ट्रेचर नहीं था, तो एक लेडी थी, उसको भी 11 नंबर पे जाना था, वो लेडी उसी स्ट्रेचर पे बिठा दिया साइड से, और एक लेडी लेटी थी। फिर हम 11 नंबर पे लेके गए, कुछ देर मैं लेके गए, कुछ देर सचिन ने हेल्प की, फिर हम 11 नंबर पे ले गए। वहाँ जाने के बाद इतनी गंदी कंडीशन थी भैया, एक बेड पे 2-2 बंदे थे। तो फिर हमने मम्मी को, एक बेड पे लेडी थी, इधर उनका सर था, इधर मम्मी का था, वहाँ लेटा दिया। अब मैं बाहर जाके बैठ गई, सचिन बैठ गया। मैं बहुत देर से देख रही हूँ यार, ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया? तो बोलते हैं कि अभी ना आप इमरजेंसी आए हो, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, रुक जाइए। ठीक है भाई, सुबह हो गई, 7 बज गया, जागे जाके मतलब नींद नहीं ली 1 मिनट की, बस मम्मी को देख रही हूँ, टेंशन में हूँ कहीं वो दौरे में ना आ जाए, बेहोश ना हो जाए, क्योंकि उनकी शुगर लो होती है ना, तो वो बेहोश हो जाती है। बार बार जाके चेक कर रही हूँ।
ठीक हो, और वो ट्रीटमेंट ही नहीं स्टार्ट किया भैया उन्होंने। फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं उनको 2 बार ही बोल के आई शुगर चेक कर लो, शुगर चेक कर लो। उन्होंने शुगर चेक नहीं की, बल फर्स्ट बैच करेगा, सेकेंड बैच करके ऐसे एक्सक्यूजेस बनाने लगे। हमारा दिमाग हो गया ख़राब। मैंने कहा ट्रीटमेंट तो भाई मिल नहीं रहा है जिसके लिए हम आए हैं। मेरी जो फ्रेंड थी वो सो गई थी रात में, वो कॉल रिसीव नहीं की। अब मैंने कहा मैं क्या ही करूँ यहाँ रख के। फिर हमने ना सचिन से मैंने बात की, फिर हमने उनको डिस्चार्ज करा लिया। तो बोले आप ऐसे नहीं जा सकते, ये अधूरा ट्रीटमेंट लिए हुए। तो हमने कहा आप ट्रीटमेंट दे कब रहे हो जो हम अधूरा ले रहे हैं। बोला ठीक है फिर जाओ जाओ जाओ। फिर सचिन को उन्होंने फ़ोन सबमिट कर लिया, हम व्हील चेयर पर उनको बिठा के लेके गए ऊबर की, मतलब यहाँ से तो हो गई थी रामपुर तक के लिए। फिर ऊबर में उनको बिठाया, फिर मम्मी वगैरह चली गई, मैं रुक गई। मैंने कहा मैं आऊँगी 1-2 दिन में, थोड़ा सा अपने कपड़े वगैरह भी ले आऊँगी। तो मैं यहीं गुड़गांव में रुक गई, मम्मी पापा चले गए। मतलब फिर वहाँ पे हमने उनको ऊपर जाके व्हील चेयर दी। तो फिर सचिन ने अपना फ़ोन लिया, फिर हम दोनों साथ आ गए। मतलब मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि अगर ये हॉस्पिटल उस टाइम पे यूपी पे होता तो एक कंप्लेंट पे भागे भागे होते भैया। इससे अच्छा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम सुनता तो है ना। जैसे ही आप चले जाओगे पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, और आपको फॉर्मेलिटी जो निभानी है आप करो। बाकी पेशेंट के पास एक बंदा होता है, और वो मतलब रहता है, उसके साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, और बाकी फॉर्मेलिटी एक अधूरा मतलब दूसरा बंदा पूरा करो। यहाँ तो एक ही बंदा फॉर्मेलिटी कर रहा है, दूसरा बंदा रिपोर्ट्स कराने भगा रहा है। पेशेंट को तुमने धनाधन परेशान कर रखा है, ना तुम्हारे पास व्हील चेयर, ना तुम्हारे पास स्ट्रेचर, दुनिया भर तुम घुमा रहे। अरे मानती हूँ तुम्हारे पास 500 बंदे आते हैं, लाखों की तादाद में बंदे आते हैं, बट हॉस्पिटल जितना बड़ा उतने डॉक्टर भी तो होना चाहिए ना, उतना स्टाफ भी तो होना चाहिए ना, कि मतलब आपकी नज़रों में किसी की जान की वैल्यू नहीं है। कोई मैं मेरे सामने एक लड़की सांस से तड़प रही थी, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उसको ऑक्सीजन नहीं लगा रहे भाई, वो तड़प रही है, चीख रही है। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है बंदे की ज़िंदगी की, कोई कुछ भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा भाई, मैंने कान पकड़ लिए। प्राइवेट में दिखा दूँगी, अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में दिखा दूँगी, लेकिन सब डिवीज़न और ये आपका एम्स, इसमें कभी नहीं जाऊँगी। ऋषिकेश वाले में एक बार चली जाऊँगी क्योंकि वहाँ के रिव्यू मैंने सुने कि काफ़ी अच्छे हैं, बट ये दिल्ली वाले में तो नहीं जाऊँगी क्योंकि दिल्ली की सरकार इतनी बुरी है, कुछ नहीं देख रही। मैं तो भैया गूगल पर ढूंढ रही थी ऑप्शन कि मतलब कहाँ जाके कौन से साइट पर जाके इन लोगों की कंप्लेंट करूँ। पूरा रात तुमने गुजार दी, हम 10 बजे पहुँचे थे, तब से हम चक्कर काट रहे हैं। 2 बजे तुमने एडमिट किया है, 2 बजे ही तुमने ड्रिप लगाई है, उसके बाद 2 बजे के बाद 7 बजे तक तुमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं किया। खामा की तुम रिपोर्ट्स करा रहे हो, सिटी स्कैन करा रहे हो, ईसीजी करा रहे हो, कुछ बता रहे नहीं हो, डॉक्टर चेक कर नहीं रहा है। एक बेड पे तुमने 2-2 मरीज डाल रखे हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल का फ़ायदा क्या जब तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है, तुम्हारे पास बेड नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तो किस नाम का ये हॉस्पिटल है, और ये सरकार करती क्या है, कहाँ डाल रही है पैसा, क्यों नहीं देख रही है कि मतलब हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है बंदों को। और एक लेडी तो भाई साहब उसकी इतनी गंदी तबीयत हो रही थी, उसको बेड से हटा दिया था क्योंकि और पेशेंट आ गए थे। वो ज़मीन पर अपनी बीवी को लेके बैठा था, वो चीख रही थी दर्द से, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब कुछ कैसे कर रहे हैं। मतलब बहुत गंदा सीन है कसम से। वहाँ तो मुझे सिर्फ इतना पता चला, अगर आपका कोई जुगाड़ है, आपके पास कोई जुगाड़ है, अगर आप वहाँ किसी को जानते हो, दैन तो आपका इलाज हो जाएगा बहुत अच्छे से। अगर आप ऐसे चले गए हो बिना किसी को जाने, तो समझो कुछ नहीं हो सकता। बंदा मरेगा आपका वहाँ 100%, क्योंकि टाइम पे वो ट्रीटमेंट दे नहीं रहे हैं। रिपोर्ट्स बंद, उनके पास व्हील चेयर नहीं है, उनके पास स्ट्रेचर नहीं है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो चल सकता है नहीं चल सकता, उसको उधर से घुमा रहे हैं। मतलब तुम पेशेंट को लिटाओ यार, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, वहीं तुम उसका ब्लड सैंपल ले लो बेड पर लेटे लेटे। अगर ज़रूरी है तो तुम उसको बोलो व्हील चेयर दो, सिटी स्कैन करा के आया, एक्सरे करा के आया, ईसीजी तुम करा लो। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, घुमाए कर रहे हो बे, मतलब का फ्री का काम है। इससे अच्छा तो पैसे दे के अपना प्राइवेट में कराओ, अपना इंश्योरेंस वगैरह कराओ भाई, अपने प्राइवेट में लो, कम से कम तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यू होता है। उनके सामने पैसे दे रहे हो तो ये तो फ्री में है, बेकार है। जिन बंदों के पास पैसे नहीं वो भागते हैं उधर, लेकिन ये लोग उनको देखते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखते। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार सर्विस है मेरी नज़र में, ज़ीरो। ये जो केजरीवाल जी है ना, बिल्कुल आप जाके देख के आओ थोड़ा सा, बहुत घटिया सर्विस दे रखी है ये। बंदे मर रहे हैं वहाँ, मैंने तो मतलब 3-4 लोगों को तो वहाँ मरते हुए देखा जो डेड बॉडी लेके जा रहे थे, कसम से बहुत गंदा। और ये सब कुछ देख के मेरा टेंशन है। मम्मी को जब 2-2 बेडों पे, मतलब एक बेड पे 2 पेशेंट जब ऐसे देखा ना, तो मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये ठीक हो ना हो, इन्फेक्शन और हो सकता है भाई, पता नहीं किस पेशेंट को क्या दिक्कत है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं तो वापस ले आई, मैंने कहा भैया घर चलो, तुम जाओ TMU में, हम ट्राई करेंगे, TMU में दिखा देंगे, कहीं और दिखा देंगे, बट यहाँ मैं नहीं रुकूँगी। तो भाई हम ले आए। तो गाइज़
कभी भी जाओ तो सोच समझ के जाना, वरना मत जाना। मेरी मानो, इंश्योरेंस करा लो, कुछ भी करा लो, प्राइवेट में दिखा लो, अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में दिखा लो, लेकिन एम्स और सफदरगंज जो भी है ये, इसके चक्कर में मत पड़ो। बहुत गंदा रिव्यू है। बाकी ऐसे आगे मैं आपको ब्लॉग बना के देती रहूँगी, इसी तरीके से रिव्यू देती रहूँगी। जो भी मेरे लाइफ में मतलब मेरे को एक्सपीरियंस होता है वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।